हेलो दोस्तों, नमस्ते और जूजू। वेलकम टू माय चैनल। आई होप you all are doing well. Today in this video I am going to discuss about cognizable offense and non-cognizable offense। यानी इस वीडियो में संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के विषय में वार्तालाप करेंगे। दोस्तों, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या है, इसको जानना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में हम जानकारी रखेंगे तो किस अपराध में पुलिस वारंट के बिना और वारंट के साथ अरेस्ट कर सकते हैं, किस अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उसको भी आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस की चर्चा करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर व्हिच a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being, enforce arrest without warrant। यानी संज्ञेय अपराध वो अपराध है जिसमें पुलिस फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए अपराध के साथ और अन्य कानून के अंतर्गत बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता हो, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है। सीआरपीसी में ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया जिसमें संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध को डिटरमाइन करता हो, लेकिन शेड्यूल 1 में बताया गया है कि आईपीसी के अंतर्गत कौन सा संज्ञेय अपराध है और कौन सा असंज्ञेय अपराध। बहुत ही गंभीर अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें आईपीसी के अलावा कोई भी कानून के अंतर्गत 3 साल से अधिक जेल की सज़ा हो और साथ में फाइन का भी प्रावधान हो। संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना अपराधी को अरेस्ट करके उसकी जांच कर सकती है। जान लेते हैं कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ने की साजिश रचना या जंग करना, ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 121 में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा मर्डर यानी हत्या, रेप, डाउरी डेथ, किडनैपिंग, थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अननेचुरल ऑफेंसेस एक्सेट्रा, इन जैसे गंभीर अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बताए गए गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को तुरंत एफआईआर रजिस्टर करनी होगी और उसकी जांच जल्द से जल्द खत्म करके सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत चार्जशीट फाइल करने होते हैं। अभी जान लेते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध को। असंज्ञेय अपराध को सीआरपीसी के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस इन व्हिच ए पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। Such offences are minimal offences where the injury done to the society is comparatively small. The non-cognizable offences contains more private wrongs. Therefore, initiative is taken by citizen to prosecute the offender and also collect the evidence. Meaning thereby, असंज्ञेय अपराध वो अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। एक प्रकार से हम निजी मामले जो कम सीरियस निसार के हो उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कह सकते हैं। असंज्ञेय अपराध में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट या मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है और पीड़ित व्यक्ति को अपराधी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मुकदमा चलाने होते हैं। इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ए पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट ए वारंट एंड such an officer has neither the duty nor the power to investigate into such offences without the authority given by the judicial magistrate. Some offences under Chapter 11 of IPC relating to giving false evidence and offences against justice are considered non-cognizable even when the punishment make them serious offences। यानी कुछ अपराध जिसमें फॉल्स एविडेंस दिया जाता हो, जो कि आईपीसी चैप्टर 11 में दिया गया है, उसको असंज्ञेय अपराध माना जाएगा। लेट्स नो फ्यू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नंबर 1 असॉल्ट सेक्शन 351, cheating section 415,
forgery Section 463, defamation Section 499, public nuisance Section 268, etc. are some of the example of non-cognizable offences. Anyways, जान लेते हैं संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के क्या अंतर है। संज्ञेय अपराध में बिना मजिस्ट्रेट के अप्रूवल पुलिस अपने से सो मोटो ले सकते हैं और असंज्ञेय अपराध में पुलिस ऐसा नहीं कर सकते। In cognizable case, the police can arrest a person without any warrant, while in case of non-cognizable offense, a warrant is needed for arrest of a person. कॉग्निजेबल केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से परमिशन लेना अनिवार्य है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर हेनियस क्राइम whereas non-cognizable offenses are not so serious. Example of cognizable offenses are rape, murder, theft, kidnapping, counterfeiting, etc. On the other hand, non-cognizable offenses include offenses like forgery, cheating, assault, defamation and so on. और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को लिखित या मौखिक इन्फॉर्मेशन देके एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। दोस्तों, ये था कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। See you all in the next video. Please share this video, like and comment, and don't forget to subscribe my channel. Press the bell icon for latest update. Thank you all for watching. Jai Hind.